हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो एक्सेल एकेडमी के आज इस वीडियो में हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम ग्राफ में कैसे लगा सकते हैं। अभी तक आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सेल्स पे देखा होगा, जिसमें हम एक लॉजिक डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो वो एक अलग तरीके के कलर में कलर हो जाए, या उसके सेल का जो टेक्स्ट का कलर है वो डिफरेंट हो जाए। फिर उस तरीके से जैसे और भी चीजें हैं उसमें टॉप 10%, बॉटम 10%, तो इस तरीके से हम अपने सेल्स को या किसी भी रेंज या टेबल को एक्सेल पे हम कंडीशनल फॉर्मेट कर लेते हैं लॉजिक डिफाइन करके। तो क्या हम ऐसा ग्राफ में भी कर सकते हैं? आइए देखते हैं। तो हमारे पास ये एक ग्राफ है जिसमें मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज के नाम है और उनके सेल्स का डेटा है। अब मैंने ये एक नॉर्मल कॉलम चार्ट में इसे प्लॉट कर दिया है। अब मुझे ये थोड़ा पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि जो सेल है वो कितने की है, हाईएस्ट क्या है, लोवेस्ट क्या है। तो चलिए मैं अपने डेटा लेबल्स को इनेबल कर देता हूँ। अब अगर मैं डेटा लेबल्स को देखूं तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है ये समझने के लिए कि जैसे मेरी टॉप 2 सेल्स क्या है। तो वो मुझे पता लग रहा है कि अच्छा ठीक है, एक 3000 की जो सेल्स है करिश्मा की, वो मेरी टॉप की सेल है, और जो उसके बाद है नेहा, वो सेकेंड नंबर पे है। तो मैनुअल काम ज़्यादा है, राइट? तो अगर क्या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं कि जो हमारी टॉप वैल्यूज़ हों, वो अलग तरीके के कलर में हमारे चार्ट में आ जाए? तो आप सोचोगे हाँ, हम इस कॉलम के जो सिंगल एंट्री है उसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं। जो कि मान लीजिए आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने ये किया सेलेक्ट, ठीक है, और मैं इस ऑप्शन को हटाता हूँ। पहले मैं ग्राफ वाले ऑप्शन को लाता हूँ। अब मैंने इसे किया सेलेक्ट। अब मैं सिर्फ इस कॉलम को फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कर देता हूँ, और फिर मैं अपने सेकंड वाले को भी ग्रीन कर देता हूँ। लेकिन अगर मेरी यहाँ की वैल्यू चेंज हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो 3000 है इसे मैं 2600 कर देता हूँ। अब तो मेरी ये टॉप की सेल नहीं है, बट फिर भी ये ग्रीन है। इसका मतलब ये लॉजिक डिफाइन नहीं है, हमने एक फॉर्मेट दे दिया। अब वो फॉर्मेट वैल्यू चेंज होती रहेंगी, बट उस फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं आना है, ठीक है? तो आइए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसे भी कंडीशनल फॉर्मेट की तरह चेंज कर सकते हैं, विच मीन्स कि मेरी सेल्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, बट अगर मैं अपने ग्राफ में कलर कोड कर दूंगा अपने टॉप 2 सेल्स को, तो वैल्यू कुछ भी हो जाए, जो मेरी टॉप टू सेल्स होगी वो अलग कलर में ही आएगी। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा। हम एक नया कॉलम ऐड करते हैं, टॉप 2, राइट? इसमें हम अपनी टॉप 2 सेल्स दिखाएंगे, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं इफ का, और हम कंपेयर कर रहे हैं हमारे पहले वैल्यू को कि अगर ये लार्ज है हमारे किस एरे से, मेरे इस एरे से। अब मेरी ये एरे होगी फिक्स, तो मैं उसको करता हूँ फ्रीज F4 से, ठीक है? और उसके बाद मैं करता हूँ कॉमा लगा के, हमें 2 तक चाहिए, टॉप 2 सेल चाहिए हमें, तो मैंने कॉमा लगा के 2 दे दिया है, तो मुझे 2 यूनिट के टॉप की सेल्स देगा। फिर मैं करता हूँ ब्रैकेट बंद, और अगर फॉल्स हो तो वो मुझे सेम वैल्यू दे, और ब्लैंक। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देखो मेरी टॉप 2 सेल्स यहाँ डिफाइन हो रही है, 3000 और 2900। अब हमने अपनी टॉप 2 सेल्स पता तो कर ली, अब हम उस ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें? तो वो भी एक बेहद ही आसान तरीका है। हम अपने ग्राफ पे करेंगे राइट क्लिक, सेलेक्ट डेटा, और यहाँ हम ऐड करेंगे इस सीरीज नेम को, और जो इसकी वैल्यू होगी सीरीज की वो होगी ये पूरी की पूरी रेंज। अब मैंने कर दिया ओके। अब देखो कि मेरी जो टॉप 2 सेल्स है यानी 3000 एंड 2900, उसके साथ एक और कॉलम दिख रहा है हमें जो कि डिफरेंट कलर में है। तो इसे भी हम बेहद ही आसान तरीके से करते हैं। सही, पहले तो जो डेटा वैल्यूज आ गई हैं अलग एडिशनल टॉप 2 वाले कॉलम की, उसे हम करते हैं डिलीट, और फिर जो हमारा नया कॉलम बार बना है उसको आप करो सेलेक्ट, और जो सीरीज ओवरलैप है उसे आप कर दो 100%। तो अब देखो जो हमारे टॉप 2 सेल्स थी 3000 एंड 2900, वो हो गई है हाईलाइट। अब अगर हमारी वैल्यू चेंज होती है, लेट्स से ये जो 3000 है इसे मैं करता हूँ 2500,
देखो, फिर भी जो नई सेल्स की वैल्यू है, मेरे वैल्यू चेंज करने के बाद जो नई वैल्यूज निकल के आई है, ये उसके हिसाब से मेरा ग्राफ चेंज हो जा रहा है। अब मैं 2900 को करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1300 कर देता हूँ। अब देखता हूँ मेरी नई टॉप 2 सेल्स कौन होगी। तो देखिए 2800 और 2640 मेरी नई टॉप 2 सेल्स है, जो कि खुद ब खुद हाईलाइट हो जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि मैंने एक फॉर्मूला यूज करके और ग्राफ का एक सीरीज ओवरलैप का ऑप्शन यूज करके मैंने अपने ग्राफ को ही कंडीशनल फॉर्मेट कर दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बहुत ही ज्यादा इजी ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए आगे भी आप एक्सेल में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं